एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पहले तो सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे आज तक लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है मेरे चैनल को। रियली अप्रिशिएट। मतलब आज के टाइम में इतना बिजी होते हुए इंसान किसी का व्लॉग देख रहा है, ठीक है, किसी को किसी चीज़ से रिलेट कर रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है, कमियां बता रहा है, खामियां बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल। मतलब आप लोग इतना प्यार करते हो। और यहाँ मैं फ्लेक्स कर रही हूँ अपना न्यू नाइट सूट जो कि मैंने समाधा से मंगवाया है। आज ही आया है, तो आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं आज लेट उठी, क्योंकि कल रात भाई का फ़ोन आया हुआ था इसलिए। तो फिर उसके बाद आप लोग बोल रहे थे कि दीदी पार्ट 2 भी बनाओ, तो मैंने सोचा पार्ट 2 में बनाऊंगी, बट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, ठीक है। बाकी जब मैंने आप लोगों से वो चीज़ें शेयर की ना, तो मेरा मन तन बहुत हल्का हुआ, बहुत हल्का। मुझे इतना हल्का फील हो रहा था, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया। मैं मतलब इतने टाइम से मन में रखी हुई थी। और वो जो एक बात थी ना, वो ये वाली मैंने मेरी बहन और मम्मी को भी नहीं बताई। मम्मी ने व्लॉग देखने के बाद बोला है तूने तो हमें भी नहीं बताई। तो मेरे कंपनी वाले ने मना कर दिया था कि नहीं बताना, उनको स्ट्रेस हो जाएगा ये वो। तो मतलब एक टाइम पे इतना लोगों की सुनती थी मैं, लोगों की सुन के तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो लाइफ में कभी भी किसी की मत सुनो, ठीक है, अपनी सुनो। जो आपको अच्छा लगता है वो करो। खुद की अंदर वाली आत्मा ही बोल देती है कि यार ये चीज़ गलत की है मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि मैंने दूसरी आईडी कब बनाई, क्यों बनाई, और मेरी दूसरी आईडी पे 3 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं। तो गाइज ऐसा है, उस आईडी वो मैंने जब बनाई थी जब मेरे 1 मिलियन वाली आईडी पे 1 लाख फॉलोवर थे, और मेरी वो आईडी बंद हो गई थी, ठीक है। आईडी बंद हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। 3 महीने थी ना मैं डिप्रेस्ड, 3 महीने में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। तो मैं 3 महीने डिप्रेस थी। तो मेरी बहन ने बोला कि तू दूसरी आईडी बना, शायद उसमें कुछ अच्छा हो जाए, तेरे फॉलोवर्स फिर से आ जाएंगे। बट एक शुरू में मतलब 1 लाख फॉलोवर होना और बहुत बड़ी बिग डील थी, क्योंकि उस टाइम इतनी आसानी से लोग फॉलो नहीं करते। आजकल तो एक वीडियो वायरल होगी और कर लेते हैं। आजकल तो चुज्जे के भी फॉलोवर्स हैं, मतलब सब कुछ आया, ठीक है। तो वो आईडी बनाई, उस पर मैंने बना के छोड़ दिया, 4-5 वीडियोस डाली मैंने। तो फिर कुछ टाइम पहले मेरी बहन कहती कि तेरे फॉलोवर्स रुक गए हैं। तो मेरी बहन कहती तेरी उस आईडी में फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, तो तू एक काम कर, तू इस वाली आईडी पे वर्क कर। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, इधर भी लिपसिंग करूँ, कितना बोरिंग हो जाएगा, वहाँ पे भी लिपसिंग डांस, यहाँ पे भी लिपसिंग डांस। तो फिर मम्मी कहती कि तू अपनी आवाज़ में बना, तेरी आवाज़ में दम है, तेरी आवाज़ बहुत प्यारी है, पसंद आएगी लोगों को। तो फिर मम्मी कहती तेरी आवाज़ में टैलेंट है, मतलब एक टैलेंट है, मतलब समझ। वो तो मुझे अब आगे रियलाइज हुआ कि मतलब लोग मेरी मतलब उस आईडी पे जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उस पर आके मतलब अच्छे बुरे कमेंट्स करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लिटरली मैं अपनी लाइफ की स्टेज पे आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इतने धोखे खाए हैं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, ठीक है। अच्छा लग रहा है अच्छा लगो, बुरा लग रहा है बुरा लगो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तू डिस्ट्रैक्शन दे रही छोरी मना। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो मेरा मूड हो रहा है, मैं अभी बनाऊंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने उस पर वीडियो डालना स्टार्ट किया। शुरुआत मैंने की लड़ाई से। मैं, मेरी बहन और मेरी फ्रेंड पानीपत गए हुए थे घूमने फिरने, तो वहाँ कुछ 3 लड़के थे, मैं छेड़ रहे थे, और एक स्कैम कॉल आया था। तो यहाँ से मैंने ऐसा कुछ शुरुआत किया जिसपे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ ऐसा ही करना चाहिए, तड़कता भड़कता, ठीक है। तो फिर मैंने बोल के लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई किए। तो उसमें मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, कंपनी वालों के फ़ोन आए कि आप क्या कर रहे हो, आपकी इमेज ख़राब हो रही है। मैंने बोला मेरी इमेज ख़राब हो रही है, कोई बात नहीं, अगर आपकी
इमेज आपकी नज़रों में ख़राब हो रही है, ठीक है। जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे शुरू से जानते हैं, उनको तो मेरे बारे में पता ही है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, वो तो मुझे जानते ही हैं। मेरा रिएक्शन तो यही था, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे कुछ दोस्तों के फ़ोन आए कि यार काजल अच्छा नहीं लग रहा यार, मत कर। मैंने बोला यार मैंने किया क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा पहली बात। तो फिर मैंने सबको इग्नोर किया और अपने काम पे फोकस किया, और आज मेरे उस आईडी पे 3 लाख फॉलोवर हो गए। बहुत जल्द और भी फॉलोवर हो जाएंगे भगवान की दया से। और जो कंपनी वाले ताना मारते थे कि आपकी रीच नहीं है रीच नहीं है, तो जब उस अकाउंट पे रीच आई, तो जब मैंने पैसे मांगे उनकी फटके 4 हो गई। तो वो कहते हमारा इतना बजट नहीं है। तो तुम ये कंपनी वाले ये बोलो ना कि हमारा बजट ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है पैसे देने की, हमारे अंदर इतना जिगरा ही नहीं है पैसे देने का। फिर बार बार ऐसे क्यों ताना मारते रहते हो, रीच रीच फॉलोवर। इनको फॉलोवर्स भी चाहिए, इनको रीच भी चाहिए। तो फिर नहीं दिया उसमें। फिर काफ़ी कंपनीज आई, उधर काम दिया मुझे, मैंने वहाँ पे भी पैसे अर्न किए, थोड़े बहुत किए, ज़्यादा नहीं किए। क्योंकि मेरा अभी मेन फोकस ये है कि मैं ज़्यादा प्रमोशन ना करते हुए अपनी आईडी को ग्रो करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। कल को मतलब एक आईडी बंद भी हो जाए तो मुझे दुख ना होए, मैं सदमे में ना जाऊँ, मेरे को स्ट्रेस ना हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब 2025 आ गया है, तो मैंने क्या सोचा है, ठीक है। इतना सब मैंने स्ट्रेस फील किया, तो इन सब में मैंने यही डिसीजन लिया। मैंने बैचलर्स कर ली थी, बैचलर्स के बाद मैं कोचिंग लेने गई थी आर्मी की, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। वो भी मैं आप लोगों को कभी बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों से, ताकि मेरे माइंड हल्का होए, क्योंकि शेयर करने से चीज़ें हल्की हो जाती हैं, ठीक है। और तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब मुझे एडमिशन लेना चाहिए मास्टर्स में, क्योंकि आजकल ग्रेजुएशन तो सभी ने ही की हुई है, की तो पता नहीं क्या क्या किया हुआ लोगों ने, आजकल इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे एटलीस्ट मास्टर्स तो कर ही लेनी चाहिए, ताकि मैं कल को कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकूँ, या फिर नेट का पेपर क्लियर कर सकूँ, या फिर कुछ भी, एनीथिंग। एटलीस्ट मेरा खुद का एक इनकम सोर्स होगा, मैं एक टीचिंग लाइन में जा सकती हूँ। अब अगर मैंने बीए की है तो बीए मेरी 25-30,000 में हो गई थी, बस में जाती थी मैं। शुरू में तो मैं रही पीजी में 1 महीना, टीका नहीं थी ओड़ा भी छोड़िया ना बस। और एक चीज़ ये होती है, जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ, ठीक है, और मेरे फॉलोअर्स हैं, तो लोग चिढ़ते हैं। वो इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वो खुद तो कुछ करते नहीं है, और दूसरा बंदा कर रहा हो तो उनको तकलीफ होती है कि भाई ये क्यों कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, हमारे क्यों नहीं है, हम भी सुंदर हैं, हम भी स्मार्ट हैं, हम भी टैलेंटेड है। तो भाई तुम लोग अगर हो तो दिखाओ ना अपना टैलेंट, एक ना एक दिन तुम भी वायरल हो जाओगे। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे अंदर टैलेंट है या नहीं है वो तो ऑडियंस को ही पता है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा मैं मास्टर्स करूँगी, लेकिन मैंने ये सोचा मैं हरियाणा से नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने हरियाणा में भी गर्ल्स कॉलेज से मेरी बैचलर्स की थी, क्योंकि मुझे यहाँ पता है यहाँ पे लड़के बहुत दुखी कर देते हैं, पीछे लग जाएंगे जब मैं बूंद की डाला तो कि सेटिंग कर ले, नंबर ले ले, ये वो। जब मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी तो बस में बैठी, एक दिन एक लड़के ने मेरे पे ऐसे पर्ची फेंक के मारी, ऐसे गिंडू बना के। मैंने खोल के देखा उसमें उसका नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे इतनी हंसी आई। तो फिर मैं आके मम्मी को भी बताया, तो मम्मी बोलती कोई नहीं, छोड़, इन सब चीज़ों को इग्नोर करो और अपना आगे बढ़ो। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अभी भी मैं जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, हमारी क्लास में सिर्फ हम 7 लड़कियाँ हैं, ओनली 7 मुझे मिला के। काजल भी तो रवा है छोरा के बिना, तो तेरी क्लास में छोरे तो है ही नहीं है। नहीं फिर भी ननू बता, जब छोरा है कोनी तो दिक्कत कितना आवेगी। ये मेरे पर लांछन ना रहते भी तू छोरा के चक्कर में फंसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी लड़के मुझे बहुत तंग करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा। दुखी होते हुए मैंने ये डिसीज़न लिया कि भाई मैं छोरिया के गर्ल्स कॉलेज में पढ़ूंगी, वरना एक यंग ब्यूटीफुल क्रिएटर होते हुए गर्ल्स कॉलेज में कौन पढ़ना चाहेगा। उस एज में तो थोड़ा बहुत होता ना, मतलब फ्लैक्स करते हैं सब बॉयफ्रेंड। तो नहीं, मेरे को स्कूल टाइम में बच्चों ने इतना दुखी किया ना, खासकर लड़कों ने, मेरे मन में इतने वो हो गए ना कि ना बस छोरा तो दूर रहना है। जहाँ लड़के होंगे वहाँ तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया था, और मुझे लगता कि शायद ये डिसीज़न भी सही था, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद कितना बोलती हूँ ना मैं एक का कमेंट आया था कि इन दोनों बहनों को बहुत
पायल के कमेंट आया था वो किन दोनों बाणा ना घड़ी दिक्कत हो फिर के कमेंट आया था तू बताओ थी तने डिलीट कर दिया था के कमेंट था हाँ वो डाइवोर्सी वाले उस पर आया था, हमने वो वीडियो नहीं बनाई थी डाइवोर्सी की, तो उनमें आ रहा था कि भाई डाइवोर्सी के आदमी नहीं होता फलाना डिगड़ा। पर डाइवोर्सी भी देखा जावा ना किस हिसाब से डाइवोर्स हो रहा अगले का, तो कभी तुम तो डाइवोर्सी दोनों बाना ज्यादा उछलो थमने ज्यादा दिक्कत है, थम तो इसी का अगले का टिक भी नहीं पाओगी थारे लक्षणी से हैं उसे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ये बोल रही अच्छा थी। तो एक हम ये नहीं कहते कि डिवोर्स एक गलत चीज़ है। मेरी मम्मी ने भी डिवोर्स लिया है बट मम्मी की चॉइस थी सिंगल रहना, ठीक है। तो डिवोर्स देखा जाता है कि भाई हम क्यों ले रहे हैं, कि लड़के ने ऐसा क्या किया है जो एक लड़की उससे डिवोर्स ले रही है। डिवोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हिंदू धर्म में। डिवोर्स मतलब हिंदू धर्म में तो है भी नहीं अगर एक तरफ से देखा जाए तो। हाँ, हिंदू शादी धर्म होगी में तो होगी। डाइवोर्स का कोई मायना है ही नहीं। हाँ नहीं है ये जिसके तो। शादी होगी परमानेंट वही है, और मेरी मम्मी ने भी वही धर्म निभाया है, मेरी हाँ। मम्मी भी परमानेंट एक की रही है डाइवोर्स होने के बाद भी। तो अब डिवोर्स क्यों, और एक इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहती है ना कि भाई वो एक अच्छे लड़के के साथ शादी करेगी। वो डिवोर्सी के साथ तो तब करेगी ना जब उसमें कोई डिफेक्ट होगा या डिफॉल्ट होगा, समझ रहे हो। और चल डिफेक्ट और डिफॉल्ट नहीं भी है, लेकिन वो देखा जावे कि अगले बंदे ने डिवोर्स क्यों लिया है। हाँ रीजन क्या है, या तो रीजन पता हो। एक तो उसकी वाइफ का कुछ दिक्कत होगी हो, हाँ। या कुछ ऐसी प्रॉब्लम। आजकल डिवोर्स छोरी नू भी ले ला है कि भाई छोरे बाप नहीं बन सकते या माँ नहीं बना सकते, प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। कितने डिफॉल्ट है भाई। वो तो एक अलग चीज हो है कि भाई प्यार है तो भाई बच्चे हो चाहे ना हो तो हम रहेंगे साथ, हमारा बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, वो एक डिफरेंट चीज है। प्यार में तो बंदा ब्लाइंड हो जाए, लेकिन जब प्यार नहीं होता ना और अरेंज मैरिज, और जब नू पता चल जाएगी मैं तो जिंदगी में कभी माँ ही नहीं बन पाऊंगी, तो देखा जाएगा कि भाई डिवोर्स किस रीजन तो हो रहा है। भाई मारिया पिटिया कर दिया के करया करदा। लड़के ऐसे भी हुए हैं जो लड़की ने तंग कर दिया है इस करके डाइवोर्स हो जाए, तो बहुत सारे रीजन हुए हैं। तो फिर हम तो सोच समझ कर करेंगे ना, अगर डाइवोर्स ही तक करनी भी पड़ेगी तो देखेंगे ना भी अगले का डाइवोर्स। और हम क्यों करें भाई डिवोर्सी से, क्यों करें। और आप लोग हमारे बारे में ज्यादा जजमेंट्स मत दिया करो कि इससे कर लो उससे कर लो, या फिर ऐसे शेयर मत करो। देखो आजकल शेयर करनी चाहिए और कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, मेरा मानना तो यही है, ठीक है। और जिंदगी में आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सच कभी छुपता नहीं है, कभी नहीं छुपता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने इसलिए मास्टर्स में एडमिशन लिया और मेरी फर्स्ट सेम के तो एग्ज़ाम्स हो गए हैं। अब मेरा सेकंड सेम स्टार्ट हो जाएगा 15 जनवरी से। मैं बहुत जल्द देहरादून वापस चली जाऊंगी और मैं वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। यहाँ आके मैं एक रिलैक्स मोड में चली जाती हूँ, ठीक है। मेरा मन नहीं करता, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। अभी भी मैं उठी कि नहीं यार, मैंने एक जुबान दी थी मेरी ऑडियंस को कि डेली व्लॉग आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा, मतलब मैंने ये जुबान दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ शेयर करते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये सब था। और अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ। आगे आप लोग पूछ रहे थे दीदी आपके क्या प्लान्स हैं। अब वीडियो का तो ये है गाइस, देखो मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, ठीक है। अब वीडियो कोई परमानेंट सोर्स नहीं है और मैं अभी इतनी फेमस भी नहीं हूँ, मतलब इतने लेवल पे नहीं हूँ कि भाई मैं करोड़ों रुपए छाप रही हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि हाँ अपना घर बन गया, खर्चा चल जाता है इतना। तो अब 2025 शुरू हुआ है, नई शुरुआत करनी चाहती हूँ अपनी लाइफ की, जो कि मैं 2024 में कर चुकी हूँ। मैंने डिसीजन लिया कि मैं आगे बढ़ूंगी लाइफ में, रुकूंगी नहीं और वीडियोस के भरोसे नहीं रहूंगी। ये कंपनी वालों का क्या, आज काम देंगे कल नहीं देंगे, फिर कल को क्या करूँगी मैं सारी उम्र, फिर क्या मैं क्या करूँगी बताओ। कोई ऑप्शन तो होना चाहिए बंदे के पास साइड बाय साइड। तो इसके बाद भी मैंने सोचा है मास्टर्स होने के बाद मैं तैयारी करूँगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और मैं कैमरे का कोर्स भी करूँगी। कैमरे को भी मैं अच्छे से सीखूंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अभी तो बस मुझे थोड़ा बहुत आता है, ये भी मैंने यूट्यूब और इंस्टा से देख देख के सीखा है। तो 2025 में मैंने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। एक तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वो अगले वाला घर है वो बन जाए जैसे ये बन गया। और दूसरी चीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ रिंग्स खरीदूँ गोल्ड की और डायमंड की। अभी मेरे हाथ में ये 2 रिंग है, एक तो ये काले घोड़े की तनाल की अंगूठी है, तांबे की है, ठीक है। ये भी रह जाएंगी और मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं कुछ गोल्ड और डायमंड की रिंग्स खरीदूँ। और मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपनी शादी में मतलब गोल्ड की ज्वेलरी पहनना चाहती हूँ, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल में मुझे अच्छी वाइब नहीं आती, पता नहीं क्यों, आई रियली डोंट नो।
तो मैं मतलब सिंपल लुक करना चाहती हूँ अपनी शादी में। मे बी मैं शादी में लहंगा ना पहनते हुए साड़ी भी पहन सकती हूँ, ये मेरा ड्रीम है। और अब एक क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हो कि आप शादी कब करोगे। तो मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें पंडित जी आए थे, उन्होंने एक रेखा कुंडली देख के मेरे को बोला था कि आपकी मई में संजोग बन रहे हैं शादी के। तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, मतलब मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, तो मुझे हंसी आ रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, लेट्स सी मई तक कोई कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मई में आपकी लव मैरिज होगी। तो मैंने बोला लव ही नहीं है तो लव मैरिज कहाँ से होगी। तो आई एम लाइक ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं, इनकी बात सच होएगी तो फिर हम भी विश्वास करेंगे, नहीं होएगी तो नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद एक तो मेरी ये है कि मुझे कुछ अब इस साल कुछ रिंग्स लेनी है, चाहे 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, और ज्वेलरी लेनी है प्यारी प्यारी, ताकि मैं अपनी शादी में फ्लेक्स कर सकूँ। और मैं शादी पहाड़ों में करूँगी, अच्छी सी जगह पे। ये मेरी मैनिफेस्टिंग है गाइस। और क्या मैनिफेस्ट करूँ। और मैं अपने पार्टनर और मम्मी के साथ पेरिस जाना चाहूँगी। मम्मी को मैं दुनिया घुमाना चाहती हूँ, मतलब जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ मैं मम्मी को भी लेके चलूँगी। और एक सबसे बड़ी मैनिफेस्टिंग तो यही है कि इस साल मेरी बहन की कैसे ना कैसे करके शादी हो जाए और अच्छा लड़का मिल जाए उसे, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और खुश रहे। और मुझे 4-5 अच्छे शूज़ चाहिए, नाइकी के और एडिडास के, और क्या बोलते हैं उन्हें, जॉर्डन भी चाहिए मुझे। और मुझे कुछ बैग्स भी चाहिए अच्छे ब्रांडेड। और मुझे गोल्डन प्ले बटन चाहिए। इस साल तो मैं मतलब यूट्यूब पे बहुत मेहनत करने वाली हूँ। सिल्वर प्ले बटन को आए हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे किसी भी हाल में गोल्डन चाहिए, और मेरे को आप लोग सपोर्ट करना, ओके। और मुझे क्या चाहिए, और तो मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, बस मुझे यही चाहिए। और बाकी सब खुश रहे, आप लोग भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, सब खिलखिलाते रहो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और मुझे कैसा लड़का चाहिए, मुझे यार एक अच्छा इंसान चाहिए जो मुझे समझे, जो मुझे सपोर्ट करे। अभी तक मुझे ऐसा कभी मिला नहीं है, और ना ही मैंने कभी ट्राई किया है। और कोई ज़बरदस्ती लाइफ में आने की कोशिश करता है तो मैं उसको भगा देती हूँ, क्योंकि मेरे को इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि अभी ये मेरा टाइम करियर बनाने का है, ठीक है। और इन केस मुझे अगर लड़का ना भी मिलता तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँ। मेरी चॉइस तो यही है, अरेंज मैरिज ही। बाकी देखते हैं, लेट्स सी किस्मत क्या बोलती है, क्या है क्या नहीं। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँ। सो यस गाइज, ये है मेरी 2025 की मैनिफेस्टेशन, और ये सब मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो अभी मेरे को ये देखना है कि ये सब पूरा होता है या नहीं होता है। एक तो घर, गोल्डन ज्वेलरीज, पायल की शादी, इंटरनेशनल ट्रिप, कोई एक ट्रिप तो हो, कहीं का भी हो, दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, पेरिस, कहीं का तो हो। और अच्छे ब्रांडेड बैग, शूज़, हाँ। और एक चीज़ और गाइज, मेरा मन कर रहा है मैं अपने हेयर कलर करा लूँ, पता नहीं क्यों, मेरा मतलब मन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मेरा मन कर रहा है मैं हेयर कलर करा लूँ और थोड़ी अंग्रेजन बन जाऊँ। पता नहीं अच्छी लगूंगी भी या नहीं, बट मुझे लगता है कि मेरी पूरी लुक ही चेंज हो जाएगी। मुझे हेयर कलर कराने से डर लगता है यार, सच बताऊँ तो। मतलब बाल वैसे तो मेरे ऑलरेडी डैमेज ही हैं, बट समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे हेयर कलर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो कौन सा कराना चाहिए। सो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।